नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। वृश्चिक राशि वालों को कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है। अब ये वृश्चिक राशि अक्षर के हिसाब से आपकी राशि अगर वृश्चिक बनती है, जैसे तो अक्षर, ना अक्षर, नी, नू और ने, और नो, फिर या, ई, य, ई, वाई ए जिसे हम कहते हैं, वाई ई, वाई आई बनता है। फिर यू से अगर जिनका नाम शुरू होता है, तो यानी कहने में का मतलब यह है कि जिनकी राशि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो बनती है और उनके अक्षर जो होते हैं वो ये होते हैं। इनसे अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि बनी वृश्चिक। अब वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। अब कौन सा प्रोफेशन आपने चूज़ करना है, ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि हम मंगल वाले सारे मंगल के ही प्रोफेशन चूज कर लेंगे। मंगल आपकी राशि का स्वामी बन रहा है, लेकिन आपके नक्षत्र का स्वामी कौन सा बन रहा है। प्रोफेशन चूज करने में ना बड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर सही प्रोफेशन आप चूज कर लेते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी भी संभल जाती है। ना कोई स्ट्रेस, ना एंजाइटी, बस स्मूथ फिर आपने अपना एक ट्रैक पकड़ना है और अपने काम को करते रहना है। यहाँ सबसे दिक्कत क्या होती है कि नक्षत्र के साथ आपकी राशि स्वामी का जब तालमेल नहीं बैठ रहा होता है, आप मंगल देख करके बस खाली प्रोफेशन चूज कर लेते हैं, और जैसे त ओ बनता है, त ओ से बन गया आपका विशाखा नक्षत्र और गुरु हो गए इसके स्वामी। यानी मंगल अलग कुछ कह रहा है, गुरु अलग कुछ कह रहा है, तो आप कोई भी बिजनेस या कोई काम आप खोल लेते हैं, या फिर आप पढ़ाई करने लग जाते हैं, हायर स्टडी वही करने लग जाते हैं सिर्फ मंगल देख करके। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को देखिए। विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु, तो टी ओ तो वालों को स्पेशली उनको गुरु का भी कंडीशन देखना चाहिए और उनको मंगल का, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से कोई काम खोलना चाहिए। अब आती है ना, नी, नू, ने। इनके नक्षत्र बन गए अनुराधा नक्षत्र और उनके स्वामी शनि है। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बन गया। अब देखिए मंगल और शनि में खास करके क्या एक आप काम जो है, मंगल हो गया, मान लीजिए आपने भूम, आप रियल एस्टेट का मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट में अगर नई बिल्डिंगें बनाएंगे तो शायद इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। बट कई रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, आप पुरानी बिल्डिंग ली, उसको रीरेनोवेट किया, 3 स्टार होटल को 5 स्टार होटल बना दिया है आपका, तब भी वही काम है। आपका काम उसी से रिलेटेड मिल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट उठाया आपने और आपने ये काम करवा लिया, लेकिन आपको इससे दबा के बम्पर फायदा होगा। यानी कहते हैं ना नोट छापने, ऐसे छापते हैं फिर लोग, जिनका कॉम्बिनेशन ये दो के हिसाब से बनेगा। यानी एक तो आपने ध्यान रखा है शनि का भी, क्योंकि जो ओल्ड बिल्डिंग्स के कारक कहे जाते हैं, और एक ध्यान रख लिया आपने मंगल का जो आपकी राशि के स्वामी बन गया, तो आपको तो फायदा देंगे। अब आती है बात नो, या, ई और यू। ज्येष्ठा नक्षत्र बन गया, स्वामी हो गए बुध। अब बुध का मंगल के साथ कॉम्बिनेशन देखिए आप, बुध बिल्कुल अलग जोन के और मंगल एकदम अलग। बुध एकदम जैसे बैठे जहाँ बैठे वैसे ही बोलने लगे बोली, लेकिन मंगल बड़े अग्रेसिव। तो आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाओगे ना, तभी तो आप प्रोफेशन चूज करोगे। तो हम आपके प्रोफेशन चूज करने में बहुत बड़ी सहायता कर रहे हैं, तो आप इस सहायता का खूब अच्छे से फ़ायदा लीजिएगा। अब आती है बात कि वृश्चिक राशि की बात करते हैं। जब हम स्थिर राशि है, और स्थिर राशि के साथ ये जल तत्व राशि है, स्टेबल रहना चाहती है, काम करना चाहती है, लॉन्ग टर्म में काम करना चाहती है, और जल तत्व यानी बहाव में, जिसके दूसरों के बहाव में आ जाती है, लेकिन बहाव में मत आइएगा। यहाँ थोड़ा सा दोनों के कॉम्बिनेशन को देख करके आप डिसीजन लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको जो फैसला ले वो आपको बहुत अच्छा हो। सबसे अच्छी बात आपकी क्या होती है, बड़े अच्छे एडवाइज़र होते हैं आप इतनी अच्छी एडवाइस देते हैं दूसरों को। खुद एग्रेसिव हैं, लेकिन दूसरों को जब एडवाइस देने की बारी है तो बहुत मस्त वाली एडवाइस देते हैं, सामने वाले का तो पूरा भलाई कर देते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सामने वाले को बहुत प्रोटेक्टिव भी कर देते हैं, वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं उससे। दूसरी बात आती है कि ये फोकस्ड भी होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि हम ये जल तत्व राशि है तो फोकस नहीं होती है, फोकस होती है। इनको कोई काम अगर डेडिकेटली दे दें कि ये काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से करेंगे उसको,
और इंडिपेंडेंट करेंगे काम। ऐसा नहीं इनको सहारे की ज़रूरत नहीं होती कि ये भी काम व्यक्ति मुझे साथ दे दे, ये भी कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरने वाले लोग नहीं होते हैं ये। इनके अंदर अपनी एक हिम्मत होती है, ये हिम्मत के चलते किसी भी काम में अच्छे से कूद जाते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से उस काम को करने का प्रयास करते हैं। वृश्चिक राशि वालों की एक और खासियत होती है, ये सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा बेशक भले ही अग्रेसिव रहते हैं, इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, बट ये अपने एक क्षेत्र में जिस भी काम को करना चाहे उसको बड़ा डेडिकेटली करते हैं ये। अब इनके लिए कौन से सेक्टर जो है वो चूज़ करने चाहिए इनको। अब देखिए कुछ सेक्टर तो हम एक नॉर्मली बताते हैं कि आप इन सेक्टर को चूज़ कर सकते हैं, जैसे रिसर्च करना। रिसर्च करना इनके दिमाग के अंदर एक बड़ा अच्छा फितूर होता है, चीज़ बड़ी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये अकेले आराम से शांति से काम कर सकते हैं, इनको 10 लोग नहीं चाहिए होते। इनके अंदर खुद के अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस होता है जिससे ये काम कर लेते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं ये, मैंने कहा ना सबसे पहले कि एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं, तो ये फाइनेंस मैनेजमेंट का एडवाइज़र भी बहुत अच्छे होते हैं कि दूसरों को बताएंगे पैसा यहाँ लगा दीजिए, यहाँ मत लगाइए, इतना लगाएंगे तो इतना फ़ायदा मिलेगा, ये लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, यानी बड़े अच्छे से गाइड कर सकते हैं। मार्केटिंग, और मार्केटिंग में भी पूरी एनालाइज करना मार्केट को, फिर मार्केटिंग करवाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ मतलब फटाफट खाली उठे और आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए ऐसा हो गया वो, नहीं नहीं नहीं, पूरा एनालाइज करेंगे कि वाकई ही इस चीज़ को करने से हमें खूब सारा फ़ायदा मिलता है। और यकीन मानिए फ़ायदा मिलता है इनको, क्योंकि इन्होंने बड़े अच्छे से उस सिस्टम को देखा होता है कि इसमें कितने इफ़ एंड बट है, तो ये बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं दूसरों को, और इससे खुद के अंदर भी एक बड़ा अच्छा लाभ लेकर के अपने लिए आ सकते हैं। फिर आती बात है इंजीनियरिंग लाइन। इंजीनियरिंग लाइन भी इनकी बहुत अच्छी होती है। डिटेक्टिव, अब देखिए है ना, छानबीन कर दी ना बहुत अच्छी तरह से वाली, डिटेक्टिव होते हैं बड़े अच्छे से। या किसी के पीछा करना हो ना तो इनको बोल दो, फिर देखो, और ऐसे माइन्यूटली जा करके बंदे की चीज़ें ऐसे कुरेद कुरेद करके निकालेंगे कि आपने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि अच्छा इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो यानी कुल मिलाकर के जब हम करते हैं बात, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का काम करना चाहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल रिसर्च की बात कर लेते हैं तो रिसर्च में बहुत केयरफुली रिसर्च करेंगे, इंडिपेंडेंट शांत होकर के करेंगे। लेकिन अगर इनके जब पिन किया ना किसी ने तो सारा अस्त व्यस्त भी कर दे, क्योंकि गुस्सा बहुत है तो होता है इनके अंदर। अब यहाँ पे बात आती है कि ये तो हो गए कि हम आपके प्रोफेशन जो है वो किस तरीके के हैं, कौन कौन से प्रोफेशन जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस की, अब कॉम्बिनेशंस को समझने का प्रयास कीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों के स्वामी हो गए मंगल, तो तो की बात जब हम कर रहे हैं विशाखा नक्षत्र, अब विशाखा के नक्षत्र तो गुरु हो गए। अब गुरु और मंगल अगर ये दोनों मिल जाएं तो आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट चूज करें जिससे आप धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू करते हैं, ताकि आपको ये डिलेमा ख़त्म हो जाए, हाय मैं क्या चूज़ करते, ये नहीं करता तो वो कर लेता, वो करता वो करता। तो अब आपके लिए बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है। बट हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने भी यंगस्टर हैं जो इस तरीके के प्रोफेशन चूज़ करना चाह रहे हैं, और नाम राशि के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, सबसे अच्छी बात है कि नाम राशि से भी आप अपने प्रोफेशन को चूज़ कर सकते, क्योंकि जो कॉलिंग नेम होता है ना, ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है, ये बहुत इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि दिन में 10 बार आपको उस नाम से पुकारा जाता है, 10 नहीं कई बार तो कई बार पुकारा जाता है, तो उसका इम्पैक्ट आपके जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो नाम राशि के हिसाब से है ये आपका प्रोफेशन। जितने भी लोग हैं सब तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, और जो यंगस्टर हैं जो अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाहते हैं, प्रोफेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, या फिर बीच में मिडल में जाकर के भी कुछ लोग अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाहते हैं, तो वो सारे लोग इसका सहारा ले पाएँ, सहयोग ले पाएँ। विशाखा नक्षत्र हो गया गुरु, तो वालों के लिए तो अगर के नाम तो जैसे तौशीब है, और बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं, अलग अलग कई तरह के नाम होते हैं, आजकल तो बहुत ही ट्रेंडी नेम है। तो से अगर आपका नाम बनता है तो आपकी राशि बनी वृश्चिक, और आपकी राशि के स्वामी तो मंगल हुए, लेकिन तो विशाखा नक्षत्र के हिसाब से गुरु हो गए।
इन दोनों को जोड़ दीजिए, आप बहुत अच्छे ऑडिटर हो सकते हैं। ऑडिट का जो काम करते हैं ना, बहुत अच्छे हो सकते हैं। रिसर्चर, वेरी गुड रिसर्चर, रिसर्च का काम पकड़िए आप, आपको बहुत फ़ायदा भी देगा और बहुत अच्छा एक बड़ा बूस्ट भी देगा। ना, नी, नू और ने, अनुराधा नक्षत्र बन गया, इसके स्वामी हो गए शनि। अब शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हो गए, इनके स्वामी विशाखा, अनुराधा नक्षत्र के स्वामी हो गए आपके शनि। तो बड़े अच्छे वाले डिटेक्टिव, बढ़िया वाले डिटेक्टिव। और दूसरा जो हमने आपको बोला ना कि आप रियल स्टेट पकड़िए, लेकिन रियल स्टेट में भी कौन सी चीज़ें, री रेनोवेशन पकड़िए आप। जैसे घर बना करके उसको री रेनोवेट कराना, कोई भी चीज़ को दोबारा से बनाना, बनी हुई चीज़ को दोबारा बनाना, ऐसा काम पकड़िए ना आप। देखिए कमाल कैसे होता है, पैसा ही पैसा होता है आपकी ज़िंदगी में। फिर अब आ गया नो, या और ये और यू, ये हो गए ज्येष्ठा नक्षत्र और इनके स्वामी हो गए बुध। बुध के साथ कॉम्बिनेशन किसका पड़ गया, मंगल का। मंगल और बुध, दिमाग का, मैथमेटिक्स, यहाँ बीच में कूद पड़ता है इनका, बुध और अगर के मंगल आ गया तो यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर, पैसा पैसा, बुध धन के देवता होते हैं, पैसा कितना लगाना, फाइनेंस कहाँ लगाना, फाइनेंशियल की तरफ बढ़िया, फाइनेंस की तरफ बढ़िया, फाइनेंशियल एडवाइज़र आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो अगर आप कोई चूज़ करने जा रहे हैं सब्जेक्ट, तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान में रख कर के सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, देखिएगा आप कैसे आपको लाभ मिलता है। बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के कीजिएगा, कनेक्ट करिए अपने आप को इन चीज़ों के साथ, तो देखिए आपको कितना लाभ मिलेगा। कभी भी बीच में जाकर के चीज़ों को इधर से उधर नहीं करना पड़ेगा, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप जिस काम को खोलेंगे उस काम को बहुत अच्छे निरंतर करते रहेंगे और बहुत अच्छे फ़ायदे भी उठाएंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।